बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा अध्याय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चतुर कौआ। इस पाठ से मिलने वाली सीख पर आप ध्यान दीजिएगा और उसे जीवन में ज़रूर अपनाइए। चलिए अब इस पाठ से संबंधित कुछ बातें जान लें। बच्चों, इस पाठ में यह बताया गया है कि धूर्त की धूर्तता से बचने के लिए समझदारी की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर कोई कपटी है तो उसके झांसे में आपको नहीं आना है, आपको सावधानी बरतनी है। इस पाठ में आए कठिन शब्द हैं जंगल, बस्ती, छांव, टपकाती, हलवाई, चिल्लाता, लालच। अब इन शब्दों को हम अपने अध्याय के अंदर पढ़ेंगे और उनका अर्थ समझेंगे। तो चलिए अपना पाठ शुरू करते हैं। जंगल में एक कौवा बरगद के पेड़ पर रहता था। वह पास की बस्ती में उड़कर जाता और खाने की कोई चीज उठा लाता, फिर पेड़ पर बैठकर मजे से खाता था। मजे से यानी कि आनंद से खाता था। उसके दिन आराम से बीत रहे थे। एक दिन कोई लोमड़ी कहीं से उस जंगल में आ पहुंची। बरगद के पेड़ की ठंडी छांव उसे बहुत अच्छी लगी। उसने भी अपना घर वहीं बना लिया जहां पर कौवा रहता था। लोमड़ी कौवे को रोज नई नई चीजें खाते देखती। रोज यानी कि डेली। अब लोमड़ी क्या देखती थी? कौवे को रोज नई नई चीजें खाते देखती थी तो उसके मुंह में भी पानी आ जाता। मुंह में पानी आ जाना मुहावरा है, यानी कि लालच आना। तो लोमड़ी के मुंह में पानी आने लगा कि कौवा रोज नई नई चीजें खा रहा है, लेकिन वह तो कौवे की तरह उड़ नहीं सकती थी और ना ही ऐसी चीजें उठाकर भाग सकती थी। बेचारी चुपचाप उसे देखकर लार टपकाती रहती। लार टपकाती यानी कि उसके मुंह में खाने का लालच आता। पर क्या करती बेचारी, उड़ तो सकती नहीं थी। फिर क्या हुआ? एक दिन कौवा हलवाई की दुकान के पास उड़कर पहुंचा और एक जलेबी उसके थाल में से उठाकर उड़ गया। हलवाई चिल्लाता ही रह गया। लोमड़ी ने देखा कि कौवा पेड़ पर बैठा है और उसकी चोंच में जलेबी है। लोमड़ी का मन जलेबी खाने को ललचा गया। वह कौवे के पास पहुंची और बड़े प्यार से बोली, कौवे भैया, मैंने सुना है तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। मुझे अपना गाना सुनाओगे नहीं? पहले तो कौवा चुप रहा, लेकिन जब लोमड़ी ने बार बार कहा तो वह समझ गया कि लोमड़ी उसकी जलेबी खाना चाहती है। जैसे ही वह गाने के लिए अपनी चोंच खोलेगा, जलेबी नीचे गिर जाएगी। कौवे ने झट से अपनी जलेबी गटक ली। गटक ली यानी कि खा ली फटाफट से, और फिर मजे से गाने लगा। लोमड़ी बेचारी को जलेबी के लालच में कौवे का बेसुरा गाना सुनना पड़ा। बेसुरा यानी कि बिना सुर का। बेसुरा गाना उसे सुनना पड़ा और इस तरह इस कहानी का अंत हो गया। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरे के छल कपट में नहीं आना चाहिए। अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि कौन हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है और कौन कितना लालची है। इसका ज्ञान हमें होना चाहिए और ऐसे लोगों को अपने मित्र नहीं बनाना चाहिए। जैसे कौवा समझ गया था, वो लोमड़ी के झांसे में नहीं आया। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ इस पाठ से मिलने वाली सीख को आप भी अपने जीवन में अपनाएंगे और इसका अभ्यास कार्य अब आप स्वयं कीजिए।